हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट मेकर में स्वागत है। आज डियर स्टूडेंट हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 7वां पढ़ने वाले हैं और 7वें लेक्चर में हम लोग काम छोड़ने वाला और शेष काम से संबंधित प्रश्न देखेंगे। और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, ऐसा मैं टेक्निक पढ़ाऊंगा कि कलम की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब बिना कलम और पेपर का काम छोड़ने वाला प्रश्न और शेष प्रश्न वाला क्वेश्चंस को आप बना करके एग्जामिनेशन में आओगे, चाहे वो बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या टीचर वाला हो, या बिहार पुलिस हो, या जो भी एग्जामिनेशन हो। 100% हमारी दावा है, गारंटी है कि आप बिना पेन और पेपर का बनाओगे। तो चलिए इस ट्रिक्स को सीखने के लिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन डियर स्टूडेंट इतना ज़रूर याद रखना है कि अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना है दोस्तों के लिए, लेकिन अपने लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यही है क्वेश्चन पहला डियर स्टूडेंट। लेकिन मैं एक बात रूल्स बताना चाहूँगा। देखो एक बार रूल्स देख लो, रूल्स क्या कहता है, छोड़ने वाले प्रश्न का रूल क्या कहता है, छोड़ने वाले प्रश्न का। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अगर बाद में काम छोड़ता है, अगर बाद में काम शुरू होने के बाद छोड़ता है, काम शुरू होने के बाद छोड़ता है, तो सीधा सा काम करना है, उसको माइनस कर देना है ना। काम शुरू होने के बाद अगर छोड़ता है तो माइनस कर देना है। तो इसका काम क्या करना है, माइनस कर देना है। काम को पूरा में माइनस करना है तथा उसे ग्रुप से भी निकाल देना है, ग्रुप से निकाल देना है। यही बात याद रखना है। और दूसरा रूल्स याद रखना है, काम समाप्त होने से पहले, समाप्त होने से पहले अगर पहले छोड़ रहा है तो काम को पूरा काम में प्लस करना है तथा उसे ग्रुप में रखना है, उसे ग्रुप में भी रखना है। ये डियर स्टूडेंट याद रखना है। देखो जब भी ग्रुप में काम चलता है तो दो ही बात होता है ना, क्योंकि आदमी का मन जो है ना हमेशा जो है ना परिवर्तन होते रहता है, सबको पता है। लेकिन किसी का मन पहले परिवर्तन हो जाता है तो किसी का मन बाद में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन होता है, इतनी बात सत्य है। तो देखो मान लो कि 2 बंदा 3 बंदा काम शुरू किया है, तीनों साथ में, दोनों साथ में। मान लो कि 2 बंदा काम शुरू किया है साथ में, लेकिन 4 दिन के बाद बी छोड़ दिया। ए और बी जो है काम एक साथ किया है, लेकिन 4 दिन के बाद बी छोड़ दिया है, तो रेस्ट काम कहेगा अकेले कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे याद रखना है पहला रूल्स, अगर काम शुरू होने के बाद अगर छोड़ता है, काम शुरू होने के बाद छोड़ता है, तो जो बंदा छोड़ा है उसका काम भी टोटल काम में माइनस कर देना है और उसको ग्रुप से भी निकाल देना है, क्योंकि वो तो ग्रुप से निकल गया तो वो अपना काम भी लेकर के जाएगा और जो रेस्ट बचा है ग्रुप में उससे इस काम को करेगा। ये फंडा अपनाना है। दूसरा फंडा क्या है कि अगर काम समाप्त होने के पहले अगर छोड़ता है, और जैसे मान लीजिए ए और बी काम करना शुरू किया, लेकिन बी जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि काम जब समाप्त होने से पहले छोड़ेगा तो काम को पूरा काम में जो काम बी ने किया है, जो बंदा छोड़ा है, उसके काम को टोटल काम में जोड़ना भी है और उसको ग्रुप में भी रखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती करवाएंगे। देखो हम लोग हैं बिहारी, अगर कोई ठेका ले लेता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, लेकिन मन बदलता है कि नहीं भैया हम छोड़ के जाएंगे, तो उसको सीधा बोलते देखो भाई सीधा सीधा काम गच्छे हो तो कर दो, और नहीं तो आपको नहीं एक पैसा मिलेगा, ना ही जाने दिया जाएगा। काम खत्म करना पड़ेगा तब यहाँ से लेन देना है। तो ज़बरदस्ती काम करवाते हैं।
जब काम खत्म होने से पहले अगर छोड़ने का काम करे तो ज़बरदस्ती काम करवाएंगे। तो ज़बरदस्ती मतलब जितना दिन पहले वो छोड़ता है उसका टोटल काम जोड़ने का भी काम करेंगे और उसको ज़बरदस्ती ग्रुप में लेकर के काम करवाएंगे। ठीक है, यही 2 रूल याद रखना है। इसके बाद एक भी रूल याद नहीं रखना है, चाहे 2 बंदा वाला काम हो कि 3 बंदा वाला हो या 5 बंदा वाला हो, 100% हम लोग बनाएंगे उसको। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और डियर स्टूडेंट हम बिना कलम का बताएंगे और मेरा मेथड होगा परसेंटेज मेथड होगा। तो देखो सबसे पहले कहता है कि ए किसी काम को जो है 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 25 दिनों में करता है। ए 20 दिन में काम करता है, बी 25 दिन में करता है। तो बी अकेले 10 दिन तक काम किया, शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देखो शेष काम कौन करेगा नहीं करेगा, कौन छोड़ा है कौन नहीं छोड़ा है, ये सब का बात बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ए 20 दिन में काम करता है, बी जो है 25 दिन में करता है, दोनों का 1 दिन का काम। अगर दोनों का 1 दिन में कितना प्रतिशत काम करेगा, अगर ये निकल जाएगा तो फिर हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो पहले तो काम मानो कि दोनों का कुल काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। तो दोनों के एलसीएम से जो संख्या कटेगा वही टोटल वर्क होगा। तो 20 और 25 से कटने वाला संख्या आपका 100 होता है। 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है, तो इसका मतलब 100% टोटल काम हो गया। टोटल काम मेरा 100% हो गया। तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा भैया, ए जो है 20 दिन में 100% करता है तो 1 दिन में 5% करेगा, और बी जो है 25 दिन में 100% करेगा तो 25 चौके 100, 1 दिन में 4% करेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ए का 1 दिन का काम 5% हुआ, बी का 1 दिन का काम 4% हुआ। क्लियर। तो अब यहाँ से पढ़ेंगे कौन छोड़ छाड़ रहा है कौन कर रहा है, अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अब देखिए बी अकेले 10 दिन तक काम किया, तो भैया बी ने 10 दिन तक किया तो बी का 10 दिन का काम कितना होगा, बी का 10 डेज का काम होगा। 10 डेज का काम होगा 10 गुना 1 दिन का काम है 4%, यानी कि 40% तो काम बी ने कर दिया। अरे बी ने 10 दिन में 4% के हिसाब से 40% कर दिया। अब कहता है शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो भैया रेस्ट वर्क बचा कितना, RW मतलब रेस्ट वर्क। तो देखो टोटल 100% में 40% बी ने कर दिया 60%। अब 60% काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए अकेले शेष काम को कितना करेगा, 60 बटे 1 दिन में इसका कैपेसिटी है 5, तो 5 से भागा दे दो, कितना हो गया आपको 12 पंचे 60 यानी 12 डेज। अरे 5% के हिसाब से 60% करने में कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा, और आपका आंसर हो गया बी। आंसर हो गया बी। लेकिन डियर स्टूडेंट ये बेसिक था, कलम छुओगे ना ये सब क्वेश्चन में तो पाप लगेगा। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा धूम धड़ाका कर देते हैं कि बिना कलम का इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले टोटल काम मान लो, टोटल काम मानने के बाद 1 दिन का काम निकाल लो, और जैसे ही 1 दिन का काम निकाल लेते हो तो फिर क्वेश्चंस पढ़ो कि बी अकेले 10 दिन तक काम किया, तो बी का 10 दिन का काम कितना होगा, 10 चौके 40% हुआ, 40% काम हुआ। अब कहता है शेष काम को ए करेगा, तो भैया 40% माइनस कर देंगे तो 60%, 60% को ए करेगा, तो ए का कैपेसिटी कितना है 5% है, तो 5 से भागा दे दो, 12 दिन आंसर हो गया। और जिधर आपका 12 है उसको टिक मार के आंसर कर देना है। मज़ेदार ट्रिक्स है। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा। डियर स्टूडेंट याद रहे, ठीक है, अंत तक देखें वीडियो को, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो ज़बरदस्त सब क्वेश्चन मैं एग्जामिनेशन में जो पूछा है वो बताऊंगा, और आपका पूरा का पूरा चाहे वो बाद वाला हो या पहले वाला हो, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आप तहलका मचा दोगे। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देख। चलिए डियर स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं, और हम लोग गर्दा मचाने के लिए तैयार है। पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर धूम धड़ाका कराएंगे डीजे वाला डांस, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस कहता है कि ए अकेले 10 दिनों में करता है। भैया ए जो है ना अकेले कहता है कि हम 10 दिनों में करेंगे, और बी कहता है इसी काम को अकेले हम 20 दिनों में करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, इसके बाद एक काम छोड़ दिया। बी जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा। देखो भैया 5 दिन तक दोस्ती अच्छा रहा,
हम साथ साथ हैं वाला बात रहा, बस 5 दिन। 6वां दिन पता नहीं किसकी नज़र लगा, ए छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। अब तो बी को बेचारा काम करना ही पड़ेगा, नहीं काम करेगा तो दे दनादन दंड देगा। तो इसीलिए सबसे पहले देखो छोड़ छाड़ वाला काम में पहले काम मान लो टोटल, ठीक है, टोटल काम मान लो। तो भैया 10 और 20 से कटने वाला संख्या कौन होगा, टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क इसका एलसीएम ले लो, 10 और 20 से कटने वाला 20 हुआ, तो यानी मेरा 20% काम हुआ। अरे 10 और 20 से कटने वाला 20 हुआ तो मेरा 20% काम हुआ। अब दोनों का एक एक दिन का निकाल दो। 10 दिन में 20% करता है तो एक दिन में 2% करेगा। बी जो है 20 दिन में 20% करता है तो एक दिन में 1% करेगा। तो चलो दोनों का एक दिन का काम निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर हो कि कैसा माहौल है। माहौल देखो, उन्होंने 5 दिन तक काम किया, इसके बाद छोड़ा ना, तो छोड़ा तो सीधा बेसिक अभी देखो ए एंड बी का 5 दिन का काम कितना होगा भैया, एक दिन का काम हुआ 2 + 1 3%। अब 5 दिन में कितना करेगा, गुना 5 कर दोगे तो 15% काम किया। और जब 15% काम किया तो ए जो है छोड़ के भाग जाता है, तो शेष काम कितना बचा। अब देखो 20% में से 15% कर दिया, बचा 5%। और ये 5% कौन करेगा, और ये बी करेगा। तो बी जो है रेस्ट वर्क करेगा, तो रेस्ट वर्क करेगा कितना, देखो एक दिन में 1% करता है, तो 5 दिन में 5% काम करने में 1% के हिसाब से कितना लगेगा, 5 दिन हुआ। तो कहता है शेष बी शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो भैया 5 दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। ये तो बेसिक हुआ। अब हम थोड़ा सा धूम धड़ाका डीजे वाला डांस करवाते हैं। देखो डीजे वाला डांस में कुछ नहीं है, पहले काम मान लो, दोनों का एलसीएम निकाल लो, जितना होता है उतना प्रतिशत काम हो गया, 1-1% का काम निकाल लिए। अब देखो 5 दिन तक दोनों काम किया, तो दोनों का काम कितना हो गया, 3%, 2 1 3। अब 5 दिन में कितना करेगा, 15%, 15% घटा दोगे तो 5% बचा। और इसको कहता बी कितना दिन में करेगा, तो बी का 1% के हिसाब से 5% को करने में कितना लगेगा, 5 दिन में लगेगा जी। आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है, धूम धड़ाका करवा देना, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं और मजा आएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जिक्र एग्जामिनेशन में हमेशा होता है। देखो कहता है ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को मेरा 30 दिनों में करता है। अब दोनों साथ साथ आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, देखो मेरा क्वेश्चन कर रहा है 5 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, तो काम कितने दिन चला। देखो काम समाप्त होने से पहले छोड़ा है, तो मैंने बताया था बाबू कि जब बाद में अगर काम छोड़ता है, अगर बाद में छोड़ता है तो इसके लिए माइनस करते हैं, और पहले अगर छोड़ता है तो पहले के लिए प्लस करते हैं, ठीक है। टोटल काम में से अगर बाद में छोड़ा है तो टोटल काम में माइनस करना है, अगर पहले छोड़ता है, काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है, तो उसके काम को हम प्लस करते हैं। चलिए फटाफट समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो काम मान लो कितना होगा, टोटल वर्क मान लो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60% काम हो गया। अब देखो 60% में ए का एक दिन का काम कितना होगा, 20 या 60 3% हुआ, और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 30 दूना 60 2% काम हुआ। ए का एक दिन का काम 3% हुआ, बी का 2% हुआ। अब यहाँ ये देखना है कि काम समाप्त होने से पहले कौन छोड़ रहा है और कितना दिन पहले छोड़ रहा है। तो देखो समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ा है, लेकिन ए ने छोड़ा है, तो भैया ए ने 5 दिन पहले छोड़ रहा है। मैंने बताया था जब काम देखो मान लो आपने वादा किया कि हम आपका काम खत्म कर देंगे, लेकिन आप काम को खत्म करने से पहले अगर छोड़ रहे हो तो आपसे हम जबरदस्ती काम करवाएंगे, क्योंकि हम बिहारी हैं भाई, बिहारी ठोक करके काम करवाता है, और भले ठोक करके पैसा दे, लेकिन काम ठोक करके करवाता है। काम किया है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वही वाला बात है। तो अब देखो जबरदस्ती काम करवाएंगे। ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, तो ए का 5 डेज का काम कितना होगा, 5 दिन का काम कितना होगा भैया, एक दिन में 3% करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा,
15% करेगा, 15% करेगा, तो 15% काम छोड़ के जा रहा था, इसका मतलब उसका 15% काम करवाएंगे, यानी टोटल में जोड़ेंगे। काम खत्म करने होने से पहले छोड़ रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 60% प्लस 15%, यानी कि 75%। अब 75% काम को दोनों मिलकर के पूरा करेगा, दोनों मिलकर के पूरा करेगा। दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 3 2 5%, 15 5 75, यानी 15 दिन आंसर हो जाएगा आपका जो है। क्योंकि यहाँ 10 दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो और 12 दे दो, आपका आंसर 15 दिन हो गया। ठीक है, ये 15 दिन आपका आंसर हो गया। जब भी याद रहे डियर स्टूडेंट, काम खत्म होने से पहले छोड़ता है तो सीधा क्या करना है, देखो इसको शॉर्टकट बता देते हैं। तो कब पहले ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, तो ए का 5 दिन का काम कितना हो गया? 15%। 15% टोटल में जोड़ दो, 75% हुआ। अब इस काम को दोनों मिल करके करेगा, दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ? 5%, तो 5 से भागा दे दो, 15 दिन हो गया और 15 को आंसर मार करके निकल जाओ। ये था आपका काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला मजा आ जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कहता है ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, लेकिन बी जो है शेष काम को 8 दिनों में करता है। बी जो है, बी शेष काम को, बी जो है रेस्ट वर्क को, बी रेस्ट वर्क को 8 दिन में करता है। ठीक है, ए 20 दिन में करता है, बी रेस्ट वर्क को 8 दिन में करता है। तो कहता है कि बी रेस्ट वर्क को 8 दिनों में पूरा किया, तो ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन किया? तो देखो सबसे पहले काम, ये बी को छोड़ दो, रेस्ट काम कर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं रखना है। ए ने 20 दिनों में पूरा किया, तो 20 से कटने वाला, तो टोटल काम मान लेते हम 20%, 20% काम मान लिए। तो 20 दिनों में किया तो एक दिन का काम कितना होगा? 1% हो जाएगा। तो 1% काम हुआ, यानी कि टोटल हम 20% मान लिए काम, और एक दिन में किया 1% काम। तो अब 4 दिन तक, 20 दिनों में कर सकता है, 4 दिन तक काम किया, तो एक का 4 दिन का काम कितना हुआ? 4 डेज का काम कितना हुआ? 1% गुना 4 कर दोगे, 4% काम हुआ। 4% काम करने के पश्चात छोड़ दिया, यानी 4% काम करने के बाद छोड़ दिया, तो रेस्ट वर्क कितना हो गया? देखो 20% माइनस 4 कर दोगे तो आपका कितना? 16%। 16% मेरा टोटल काम बचा। अब 16% को, यानी शेष कार्य को बी ने 8 दिनों में किया, तो शेष कार्य यानी कि रेस्ट वर्क आपका कितना हुआ? 16%। 16% कार्य को 8 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2%। अरे बी जो है रेस्टे काम को 8 दिन में करता है, तो रेस्ट काम कितना हुआ? 16%। 16% को 8 दिन में किया, तो एक दिन में 2%। अब कहता है ए और बी दोनों मिलकर के पूरा काम करेगा, तो ए और बी का पूरा काम करेगा कितना? तो पूरा काम है मेरा 20%, 20%, और ए का एक दिन का काम 1% है, बी का 2% है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 1 3% करेगा। अब 3% से 20% में 3% से भागा दे दो, 6.2/3 डेज हुआ, यानी 6.2/3 दिन, यानी कि बी नंबर का आपका ऑप्शन हो गया। बी नंबर का आपका ऑप्शन हुआ। देखो कुछ नहीं था कि ए ने 20 दिन में काम किया, तो टोटल काम हमने 20% मान लिया, और जैसे ही 20 दिन में काम किया तो 20% काम, एक दिन में 1% किया, 4 दिन में 4% किया, रेस्ट काम 20 - 4 16% हुआ। और 16% काम जो बी जो 8 दिन में करता है, तो एक दिन में 2% करता है। अब कहता है दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 2 1 3%, 3 से हम 20 में भागा देंगे तो 6.2/3 दिन आंसर हो गया। तो ये हो गया 2 बंदा वाला। आज जो मेरे लेक्चर 7 में लिया है 2 बंदा वाला क्वेश्चन हो गया। अगला जो लेक्चर 8 होगा उसमें 3 बंदे वाला प्रश्न बताएंगे, चाहे वो पहले छोड़े या तो काम खत्म होने के बाद छोड़े या काम खत्म होने से पहले छोड़े, सारे प्रकार का मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट जरूर मुझे कमेंट करना, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम आपकी हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसलिए अपना कमेंट जरूर महत्वपूर्ण मुझे करना है। और साथ में वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के लिए शेयर करें,
और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।